ये साखी गुरु नानक देव जी के समय की है। उस समय गुरु नानक देव जी के एक शिष्य रूप सिंह ने अपने गुरु नानक देव जी की बहुत सेवा की थी और सेवा करते हुए समय का पता ही नहीं लगा और लगभग 20 साल बीत गए। रूप सिंह जी की सेवा से प्रसन्न होकर नानक जी ने रूप सिंह जी से कहा, रूप सिंह मांगो जो मांगना है, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। इस पर रूप सिंह जी बोले, नानक जी मुझे तो मांगना ही नहीं आता। नानक जी के बहुत कहने पर रूप सिंह जी ने कहा कि नानक जी मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं घर वालों से पूछकर आपको बताता हूँ। घर जाकर उन्होंने सबसे पहले अपनी माँ से ये सब बताया तो माँ बोली, बेटा कुछ जमीन मांग ले। लेकिन रूप सिंह ने कहा कि माँ मन तो अब नानक जी का हो चुका है, मेरा मन नहीं मानता। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा तो वह बोली, हम पर इतनी गरीबी है, नानक जी से कुछ पैसे ही मांग लो, हमारी कुछ गरीबी ही दूर हो जाएगी। रूप सिंह के मन ने कहा कि जब मेरा मन पूरी तरह से ही नानक जी के चरणों में है तो भला कोई कैसे माया की तरफ रुख कर सकता है, और इस प्रकार से रूप सिंह के मन ने हामी ना दी। रूप सिंह जी की एक छोटी बेटी थी, उस बेटी ने रूप सिंह को बोला, पिताजी नानक जी ने जब कहा है कि कुछ मांगो तो कोई छोटी मोटी चीज न मांग लेना। रूप सिंह की बेटी बड़ी ही समझदार थी। अपनी बेटी की बात सुन के रूप सिंह बोले, कल तू मेरे साथ चलकर नानक जी से तू खुद ही कुछ मांग लेना। अगले दिन वह दोनों नानक जी के पास गए। रूप सिंह जी बोले, नानक जी मेरी जगह मेरी बेटी ही आपसे मांगेगी, क्योंकि रूप सिंह अच्छे से जानते थे उनकी ये बेटी बहुत समझदार है। रूप सिंह जी इतने गरीब थे कि घर के सारे लोग दिन में एक वक्त का खाना ही खाते थे। इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी रूप सिंह की बेटी ने गुरु नानक देव जी से कहा, नानक जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी हम लोगों पे बहुत दया है, आपकी बड़ी रहमत है, बस मुझे एक ही बात बोलनी है। आज हम दिन में एक बार ही खाना खाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कभी आगे ऐसा वक्त आए कि हमें 4-5 दिन में भी एक बार खाना मिले तब भी हमारे मुख से हमेशा वाहे गुरु आपका का शुक्रिया ही निकले, कभी भूलकर भी शिकायत ना करें, इसलिए हमें शुक्र करने की दात बख्श दें। रूप सिंह जी की बेटी की ये बात सुनकर नानक जी इतने प्रसन्न हुए और बोले, जा बेटा अब से तेरे घर के भंडार सदा भरे रहेंगे, कोई भी ऐसा दिन नहीं आएगा जब तेरे घर में किसी चीज की कोई कमी होगी। तुझे तो क्या, तेरे घर पे जो आएगा वो भी खाली हाथ नहीं जाएगा। देखा साध संगत जी, इसे कहते हैं शुक्रगुजार होना, और यह है अपने नानक जी का शुक्रिया करने का फल।